क्या आपकी गुलदाउदी में फ्लावरिंग नहीं हो रही है या कलियां नहीं बन रही है, उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है? तो आज सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिससे आपके प्लांट में कलियां भी बनेंगी और अच्छी ग्रोथ भी होगी। ये देखिए, ये हमारे गार्डन में देखिए मेरे प्लांट में ढेर सारी कलियां बनने स्टार्ट हो गई हैं। और कौन सा फर्टिलाइज़र हमें यूज़ करना चाहिए जिससे हमारे इन कलियों का साइज़ बड़ा हो और अच्छे इनमें फ्लावरिंग हो, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये मेरे प्लांट में कलियाँ स्टार्ट हो रही हैं खिलने के लिए और इनका कलर भी दिखाई दे रहा है कि इसमें किस कलर के फ्लावर्स आएंगे। तो ये देखिए, ये कुछ येलो कलर के इसके अंदर ये फ्लावर आएंगे। और ये गुलदाउदी की कटिंग मैं हर साल लगाती रहती हूँ और ये 4-5 सालों से ये गुलदाउदी मेरे गार्डन में हमेशा अक्सर बनी रहती है। तो इस तरह से मैं केयर करती हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। अब मेरे गुलदाउदी में ये बनी नहीं रही हैं, ग्रोथ हो रही है और कुछ ब्रांच में कलियाँ भी बन रही हैं और मैंने कुछ कटिंग अभी भी मैं इसकी लगा रही हूँ। तो देखिए, ये इसकी सॉफ्ट में इसमें भी कलियाँ नहीं बनी हैं और कुछ दिन में इसमें कलियाँ बन जाएंगी। तो अगर आपके प्लांट की इस तरह की ग्रोथ हो रही है तो आप ऊपर से पिंच कर देंगे और इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से पिंच करके आप अपने कटिंग को लगा देंगे तो नया प्लांट आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं तो अभी भी इनकी कटिंग को लगाती रहती हूँ और मेरे प्लांट में अभी कुछ प्लांट में बहुत सारी कलियाँ बन रही हैं और कुछ प्लांट में अभी कलियाँ नहीं बन रही हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। तो आप उनकी पिंचिंग कर दीजिए इस समय। अगर इस समय आप उसकी पिंचिंग करते हैं तो आपको ढेर सारी ब्रांच मिलेगी और ढेर सारी ब्रांच के साथ इसमें आपको ढेर सारी कलियाँ भी मिलेंगी। और सेकंड काम हमें क्या करना है, इनमें हमें फर्टिलाइज़र देना है कि इनमें हम कौन सा फर्टिलाइज़र देंगे जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे और इसमें कलियाँ भी बनती रहें। तो ये नवंबर मंथ में इनमें कलियाँ बन जाती हैं। तो ये मदर प्लांट है मेरा, आप ये देख सकते हैं। इसमें से ढेर सारी मैंने कटिंग लगा कर रखी है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पे भी ये देखिए कुछ कटिंग लगी हुई है। इस तरह से मेरी सारी कटिंग लगी हुई। और नवंबर मंथ में आप अपने प्लांट की केयर किस तरह करेंगे, किस तरह की मिट्टी में इसे लगाएंगे। अभी भी नर्सरी पे आपके इसके बहुत सारे प्लांट मिल जाएंगे। तो चलिए, मैं अभी क्या करूँगी अपने प्लांट में वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप भी अपने गुलदाउदी के साथ वो सारे काम करेंगे तो आपके गुलदाउदी में भी भर भर के आपको फ्लावरिंग मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए, ये मेरे प्लांट यहाँ पे मैंने कुछ लगा रखे हैं और इनमें भी अच्छी कलियाँ बन रही हैं। और सारे ही प्लांट में आपको दिखा देती हूँ कि कितने प्लांट मैंने लगा रखे हैं। तो कौन कौन से काम हमें अपने प्लांट के साथ इस समय करने चाहिए तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी रहेगी। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी एक प्लांट लगा हुआ है। तो इसको भी अभी मैंने हाल ही में रिपोर्ट किया है। इस प्लांट को एक छोटे पॉट में लगा हुआ था तो इसे मैंने बड़ा सा ग्रो बैग में इसे शिफ्ट कर दिया है। और लंबे समय तक फ्लावरिंग चाहते हैं तो आपको ये काम अभी कर लेना चाहिए कि गुलदाउदी आपके गार्डन में मार्च अप्रैल तक फ्लावरिंग करती रहे। तो ये देखिए, ये मेरा प्लांट है। आप इस प्लांट को देखिए, इस ब्रांच को, तो इसकी पत्तियां कुछ दूर दूर दिखाई देंगी, लेकिन आप इस ब्रांच को देखेंगे तो इसकी पत्तियां कुछ इस तरह से नज़दीक नज़दीक दिख रही हैं और ये जड़ के पास से निकलती हैं। ये प्लांट यहाँ से, ये देखिए, तो ये जो इस तरह की ब्रांच निकलती है तो ये इसकी ग्रोथ कम होती है, इसमें कम फ्लावरिंग होती है। तो इसे आप अगर इसकी कटिंग निकाल के लगा देंगे नेक्स्ट जगह पे तो इसमें जल्दी से फ्लावरिंग भी होगी, ग्रोथ भी होगी। और इसको हटा देंगे तो जो ऊपर की ब्रांच हमारी बढ़ रही है उसमें ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। अभी देखिए, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो मैं इसको यहाँ से अगर मैं कट करके इस तरह से हटा दूंगी तो ये जो नई ब्रांच आ रही है उसकी ग्रोथ होगी। और मैंने जहाँ से इसको हटाया है इसके यहाँ साइड से इसमें न्यू ग्रोथ हो जाए है। इसको हम दूसरी जगह लगा देंगे और ये सीजन में एक हफ्ते में ये इसकी कटिंग तैयार हो जाएगी। बस ये काम कर दीजिए। और कलियां बनने लग गई हैं तो आप इसकी पिंचिंग बंद कर दीजिए, इसमें आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इस तरह से जब कलियां बनने लगती हैं तो इसके पानी का हमें ख्याल रखना होता है। तो इसे हम बराबर वाटरिंग करते रहेंगे ताकि इसकी मिट्टी ड्राई ना हो, क्योंकि अब ये कलियां बन गई हैं तो इसमें कलियों अच्छी हमारी हेल्दी रहे, मोटी रहें। इसलिए हमें ये काम ज़रूरी है कि इसके अंदर हम वाटरिंग का ख्याल रखेंगे तो हमारी कलियाँ सूखेगी नहीं, ब्रांच सूखेंगे नहीं, या बन रही हैं वो हेल्दी होंगी और खिलेंगी। तो इस तरह से आप ख्याल रखिए। अगर आपके प्लांट की ग्रोथ हो रही है तो उसमें आप फर्टिलाइज़र दीजिए और पानी का ख्याल रखिए। तो कौन सा फर्टिलाइज़र देना है अब देखेंगे। तो ये हमारी गुलदाउदी की जड़ें आपको इस तरह से ऊपर ऊपर दिखाई दे रही होगी तो इसकी हम गुड़ाई नहीं कर सकते। देखिए, आपको यहाँ पे रूट दिखाई दे रही हैं। अगर इसकी गुड़ाई करना है तो एकदम साइड में कीजिएगा और यहाँ पर किसी भी स्टूल की सहायता से, कोई भी आपके पास हो उसकी सहायता से
आप इस तरह से इसकी गुड़ाई कर सकते हैं। और ज़्यादा गुड़ाई नहीं करना है क्योंकि अब इसकी ग्रोथ हो रही है, और ज़्यादा गुड़ाई कर देंगे तो इसकी जड़ें कट जाएंगी, तो गुड़ाई बहुत ज़रूरी। और इसकी न्यू ब्रांच लगा दूँगी, जिससे क्या होगा कि जब तक ये फ्लावरिंग करते रहेंगे तब तक हमारी दूसरी कटिंग तैयार हो जाएगी। और इनमें भी देखेंगे तो इनमें भी कलियाँ बन रही हैं। और ये नीचे देखेंगे तो इसकी मैंने जो हमारी कटिंग तैयार हो गई थी, इनकी ऊपर से देखिए मैंने पिंच कर दिया था, यहाँ से पिंच कर दिया था, तो साइड से देखिए ब्रांच निकल के आ रही हैं। इस तरह से ये मेरी सारी गुलदाउदी यहाँ पर लगी हैं। मैं ऊपर से आपको दिखा दूँ, इस तरह से मैं सारी गुलदाउदी को लगा के रखी हूँ। और ये जो हमने पिंच करके कटिंग निकाली है, इसे किसी भी पॉट में आप इस तरह से होल बनाइए और इसमें इस तरह से आप अपने कटिंग को इसी सॉफ्ट हाथों से दबा के लगा दीजिए। देखिए मिट्टी कितनी सॉफ्ट है। नीचे की 2-3 पत्तियों को निकाल दीजिए, 1-2 नोट ढेरियाँ होना ज़रूरी है। और ऊपर की ये टिप की कटिंग है, तो बहुत जल्दी से इस समय ये इनकी ग्रोथ हो जाएगी। गुलदाउदी की कटिंग को आपको अक्सर लगाते रहेंगे तो आपको मार्च अप्रैल तक इनकी अच्छी फ्लावरिंग मिलती रहेगी, क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रोथ करते रहेंगे। जो फ्लावर खिल गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो नेक्स्ट टाइम फिर इनमें ये प्लांट हमारे तैयार हो जाएंगे। इस तरह से आप अगर लगाते रहेंगे तो आपके लंबे समय तक गार्डन में इनकी फ्लावरिंग मिलती रहेगी आपको। देखिए आप देख सकते हैं एक ही पॉट में ये सारी मेरी कटिंग लगी हुई है। मैंने इन्हें रिपोर्ट नहीं कर पाई, मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं इनके लिए मिट्टी और पॉट बना के इनको अलग कर पाऊँ। कुछ प्लांट को तो मैंने अलग कर दिया, अभी ये रह गए थे, लेकिन इनमें देखिए मैंने पिंचिंग कर दी थी। उसके बाद भी इसका अच्छा रिजल्ट है कि इनमें देखिए कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं। तो या तो मैं इनको इसी तरह छोड़ दूँगी, या तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं इनको अलग अलग करके डिवाइड कर दूँगी। तो मैं कौन सा फर्टिलाइज़र इनके अंदर देती रहती हूँ, जिससे मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिलता है कि मेरे प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है और इनमें फ्लावरिंग भी मुझे मिल जाती है। तो ये देखिए, ये आप ये देख रहे हैं, ये कुछ रेडिश कलर का आपको ये इसका वाटर दिखाई दे रहा है। तो ये वो फर्टिलाइज़र है जो मैं अपने प्लांट के लिए अक्सर बनाती रहती हूँ और उसे ढक के रख देती हूँ। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको ये दिखाई देंगे, ये ऑनियन पील है यहाँ पे, और इसमें आपको बनाना पील के छिलके भी मिल जाएंगे। और दूसरा फर्टिलाइज़र क्या है जो मैं इसके साथ ऐड करती हूँ, तो ये देखिए, ये है वो फर्टिलाइज़र जो मैंने इस डिब्बे में बना के रखा है। इसमें से अभी मैंने इसे ओपन किया तो इसमें स्मेल आ रही है, तो इसे आप जब भी बनाइएगा तो इसको ढक के रखिएगा। तो ये है हमारा मस्टर्ड केक और बनाना पील का फर्टिलाइज़र, और इसके अंदर मैंने नीम की खली को मिला रखा है। तो ये फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। विंटर में ये तो बहुत ही रामबाण फर्टिलाइज़र है। अगर आपके कोई भी प्लांट में फ्लावरिंग आप चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र का उपयोग अगर आप करते हैं तो 15 दिन के अंदर आपको उसमें कलियाँ और उस प्लांट की ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये वो फर्टिलाइज़र है जो मैं अपने प्लांट के लिए बना के रखती रहती हूँ। तो इसे देखिए, मैंने इस तरह से इसके वाटर को आपको निकाल लेना है, और ये देखिए येलो आपको दिखाई दे रहा है। तो ये मस्टर्ड केक है, और ये देखिए 10 ml तक हमने इसे निकाल लिया है। ये 200 ml का ग्लास है और 10 ml से कम मैंने ये फर्टिलाइज़र निकाला है। तो हमारी गुलदाउदी के लिए ये इतना ही फर्टिलाइज़र पर्याप्त है। और ये फर्टिलाइज़र महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार अपने प्लांट में आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और प्लांट में फ्लावरिंग बर्ड्स भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये देखिए मेरे सकुलेंट हैं और ये मेरे विंटर के फ्लावर्स हैं। तो मैंने इसमें भी अभी कल अप्लाई किया था इस फर्टिलाइज़र को, और यहाँ मेरे ये डेंथस हैं, यहाँ पे मेरे ये डहलियाँ हैं, और इनकी भी ग्रोथ आप देख सकते हैं बहुत अच्छी हो गई है। तो इस फर्टिलाइज़र को, जो हमने मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र लिया है, इस फर्टिलाइज़र को भी मैं अपने इस पानी में ऐड कर दूँगी। तो ये देखिए, ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र हमारा बनके तैयार हो गया है। इसके प्रयोग से ही हमारे गार्डन में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है, और गुलदाउदी में उसको आपका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और हाइब्रिड हिबिस्कस में भी इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये काम करता है। ये आप डाल सकते हैं, आप किसी भी प्लांट में इस फर्टिलाइज़र को देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। अब इसे हमें देना कैसे है, और ये देखिए, ये 10 लीटर का पैकेट है, इसके अंदर 10 लीटर वाटर है, 10 लीटर में, और हमने सिर्फ 50 ml इसके अंदर मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र यूज़ किया है, और बाकी सारा पानी हमारा ऑनियन पील का फर्टिलाइज़र का पानी है और बनाना पील का पानी है। तो ये इतना ही फर्टिलाइज़र सफिशिएंट है हमारे फ्लावरिंग वाले प्लांट के लिए। आप इसका कलर देख सकते हैं, इस कलर में ये डाइल्यूट हो गया है इस तरह से। और इसको देना किस तरह से, जिस तरह से आपके प्लांट हैं उसी तरह से, बस ऐसे इस तरह से आप
इन सारे प्लांट को दे सकते हैं। इस तरह से देखिए, इसके पॉट की मिट्टी सूखी है तो इसे कुछ ज़्यादा दे देंगे। इस तरह से देंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी होगी और इसमें कलियां भी बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो सारे प्लांट को मैं इसी तरह से देने वाली हूँ। और न्यू कटिंग लगाई है उसमें भी देखिए मैंने दे दिया है। और 1 हफ्ते बाद देखेंगे इस कटिंग में आपके रूट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से जिस तरह से आपका प्लांट पॉट है रिक्वायर्ड है उसी तरह से आप इसको फर्टिलाइज़र देंगे। आप इसे हर प्लांट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा इसका। यहाँ पे भी हमारे प्लांट लगे हैं। इसमें भी अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें कलियाँ खिलने वाली हैं और अब इसमें कलियाँ बन रही हैं, ग्रोथ हो रही है, इसमें भी देंगे। तो जितने भी मेरे गुलदाउदी हैं मैं सब में देने वाली हूँ। जिस भी प्लांट में फ्लावरिंग चाहते हैं उस प्लांट में ये अप्लाई कर दीजिए। तो अपने मैं इस गुलदाउदी पे भी अप्लाई करने वाली हूँ। यहाँ पे भी कटिंग लगी है, हिबिस्कस है, यहाँ पे गुलदाउदी की कटिंग लगी है और यहाँ पे। और ये देखिए छोटे से प्लांट में हमारे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, आप देख सकते हैं। इस तरह से आप हर प्लांट पे अपने अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने सबको फर्टिलाइज़र दे दिया है। ये सारे प्लांट में अपने सब में फर्टिलाइज़र मैंने दे दिया है। और यहाँ पर भी हमारे अपने गुलदाउदी को, इस गुलदाउदी को और यहाँ पे लगे सारे इस गुलदाउदी को हमने फर्टिलाइज़र दे दिया है। कटिंग से लगे हुए सारे गुलदाउदी में भी ये फर्टिलाइज़र आप यूज़ कर सकते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और मिली में आप देखिए कितनी अच्छी इसकी फ्लावरिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी मैंने जितनी गुलदाउदी लगी हैं सब पे मैंने अप्लाई कर दिया है। तो इस तरह की गुलदाउदी पे आप अगर ये फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो आपके गार्डन में बहुत अच्छी फ्लावरिंग आपको मिल जाएगी। तो आप ही इस नवंबर दिसंबर में अब ठंडी आ रही है तो एक बार इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करके देखिए, आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और अच्छा फर्टिलाइज़र देने से आपके प्लांट में ढेर सारी कलियाँ बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये काम अभी आप दिसंबर और नवंबर में कर लीजिए। और ये नवंबर है और दिसंबर आने वाला है तो ये सारे काम अभी हमें कर लेने चाहिए। एक बार इसमें सेकंड टाइम मैंने इसमें फर्टिलाइज़र दे दिया है। फर्स्ट टाइम मैंने फर्टिलाइज़र दिया था तो इतनी अच्छी ग्रोथ है और सेकंड टाइम दे दिया है तो इनकी कलियों का साइज़ भी बड़ा हो जाएगा और प्लांट की ग्रोथ भी होगी। और जो नई कटिंग है उनकी भी ग्रोथ होगी, उनमें भी फर्टिलाइज़र से अच्छी बढ़त और कलियाँ बनने स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जानकारी, ये फर्टिलाइज़र आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। और हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको थैंक यू और इसी तरह अपना सपोर्ट देते रहिएगा।